रखीम अस्सलाम वालेकुम। तो हमने थोड़ा सेटअप कर लिया है अप्रॉक्सीमेटली अपने किचन को। और अब हम जो है वो लाइटिंग पे थोड़ा सा काम करते हैं, पोस्ट प्रोसेसिंग वगैरह जो है वो ऐड करते हैं और फिर देखते हैं कि हम अपने सीन को किस तरह से थोड़ा बेहतर कर सकते हैं ताकि हमारा किचन जो है वो अच्छे तरीके से नज़र आए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम विंडोज़ में जाते हैं। पोस्ट प्रोसेसिंग अगर आपने यूज़ करनी है तो आप जो है वो विंडो के अंदर चले जाएंगे और वहाँ से पैकेज मैनेजर में हमने जाना है। एंड देन इन पैकेज मैनेजर वी विल जस्ट सर्च फॉर पोस्ट प्रोसेसिंग। और पोस्ट प्रोसेसिंग जो है ये प्रोजेक्ट एंड यूनिटी रजिस्ट्री के अंदर आपको मिल जाएगा होपफुली, क्योंकि ये अब डिफ़ॉल्ट यूनिटी एसेट्स में मौजूद होता है और इसका वर्जन ये वाला चल रहा है। और इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। और पोस्ट प्रोसेसिंग जो होती है वो एक्स्ट्रा इमेज इफ़ेक्ट आपके सीन में ऐड करती है और आपके सीन्स जो हैं वो ज़्यादा बेहतर और रियलिस्टिक जो है वो नज़र आते हैं। तो इट इज़ ऑलवेज गुड टू ऐड ए पोस्ट प्रोसेसिंग इन योर सीन। आल्सो हम लाइट्स वगैरह भी जो है वो ऐड करेंगे और लाइट बेकिंग भी करेंगे और कुछ और चीज़ें भी करेंगे फॉर ब्यूटिफाइंग आर सीन। और एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट होती है वो होती है स्काई बॉक्स। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो स्काई बॉक्स है वो तो मौजूद है, लेकिन अगर आप कोई अच्छा स्काई बॉक्स ऐड करेंगे तो दैट विल बी मोर बेटर, क्योंकि स्काई बॉक्स से ये होता है कि आपका सीन की ओवरऑल लाइटिंग भी अच्छी हो जाती है। तो दैट इज़ आल्सो वेरी नाइस। और आई विल रिकमेंड कि आप ज़रूर स्काई बॉक्स को यूज़ करें। तो मैंने ऑलरेडी कुछ स्काई बॉक्सेस जो हैं वो डाउनलोड किए हुए थे एसेट्स स्टोर से, आप कर सकते हैं। डिफरेंट आपको स्काई बॉक्स के एसेट्स मिल जाएंगे और माई एसेट्स में है। और जैसे कि ये वाला है एक स्काई बॉक्स, तो इसी को इंपोर्ट कर लेते हैं इनटू आवर सीन। ओके, सो नाउ एसेट्स जब इंपोर्ट हुआ है तो मेन एसेट्स फोल्डर में आएगा और हमने सारे एसेट्स को एक ही फोल्डर में रखना है ताकि हम जब पैकेज बनाएं तो इसी फोल्डर का पैकेज बनेगा। तो हम इसको ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं यहाँ पे विद इन दिस फोल्डर और यहाँ पे आपको डिफरेंट स्काई बॉक्सेस जो हैं वो मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एग्जांपल सीन्स भी हैं कुछ, और एग्जांपल सीन्स को भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। आई थिंक कि हम एग्जांपल सीन्स को यूटिलाइज करते हैं क्योंकि उसके अंदर लाइटिंग वगैरह ऑलरेडी जो है स्काई बॉक्स सेटअप होता है। तो हम पहले यूँ कर लेते हैं, एसेट्स में आते हैं, इस किचन में आते हैं और यहाँ पे प्रीफैब्स में आके ये जो किचन का है इसको हम रीनेम करते हैं और इसको बोलते हैं किचन विद प्रोब्स। ओके, और इसको बल्कि इसका रूफ और ये दोनों चीज़ें भी इनेबल रखते हैं और फिर इसको यहाँ पे ले आते हैं, प्रीफैब बना लेते हैं इसकी। अब हम दोबारा जाते हैं इनटू किचन एंड जस्ट गो टू दी डेमो सीन्स। सॉरी, ये तो वही वाला मेन डेमो सीन है। और अब हम दोबारा जाते हैं यहाँ पे 8K स्काई बॉक्सेस में और यहाँ पे एग्जांपल सीन्स जो बने हुए हैं, स्क्रिप्ट भी एक मौजूद है जिसकी हमें ज़रूरत तो है नहीं, तो इसको डिलीट करते हैं। उसके बाद हम जो है वो सीन ओपन करते हैं। तो फर्स्ट सीन देख लेते हैं और ये स्काई बॉक्स काफ़ी अच्छा लग रहा है हमें और हाँ काफ़ी बेहतर है ये। और आपको जो भी अच्छा लगता है ये भी काफ़ी बेहतर लग रहा है। तो इट्स अप टू यू कि आप किस तरह का थीम रखना चाहते हैं और डिफरेंट स्काई पे। और मुझे वो फर्स्ट वन जो है वो अच्छा लगा। ओके, तो यही वाला हम यूज़ करते हैं। और इसकी ये देखिए कि स्काई लाइटिंग सेटिंग्स भी ऑलरेडी यहाँ पे हुई पड़ी हैं। तो इसकी लाइटिंग सेटिंग्स रियल टाइम ग्लोबल इल्यूमिनेशन वगैरह भी जो है वो बेक्ड ग्लोबल इल्यूमिनेशन भी ऐड है और बहुत सारी और चीज़ें जो हैं वो ऐड हैं। तो हम जो है ये बाकी के सीन्स जो हैं ये हमें नहीं चाहिए, तो हम इनको डिलीट करते हैं ताकि हमारा जो पैकेज है वो कम से कम साइज़ में रहे। आल्सो वी डोंट नीड दिस रीड मी। और उसके बाद स्काई बॉक्सेस में आते हैं और यहाँ पे ये मटेरियल्स हैं हमारे और ये टेक्सचर्स हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाला स्काई वन का पहला टेक्सचर सिर्फ हमें चाहिए, बाकियों को डिलीट कर देते हैं। और इसी तरह से हम मटेरियल्स में जाते हैं और सिर्फ पहला मटेरियल चाहिए, बाकी सबको डिलीट कर देते हैं। इससे
ताकि हमारा जो प्रोजेक्ट का साइज़ है वो कम रहेगा। अब हम एग्जांपल सीन्स में जाते हैं और इसको डबल क्लिक करके ओपन हमने ऑलरेडी कर लिया था। इसको हम सेव करते हैं, सेव एज़, और इसको हम फिर दोबारा किचन और मेन डेमो सीन में जाते हैं और हम जहाँ पे फिर से इसको लिख देते हैं डेमो, और डेमो करके हम इसको सेव करते हैं। और अब हम जो है वो इस सीन को अब हम डिलीट भी कर सकते हैं अगर करना चाहें, बट मैं इसको यहीं पे रखता हूँ। और वापस जाते हैं किचन में और मेन डेमो सीन में जाते हैं। ये वाला पुराना जो डेमो सीन है इसको डिलीट कर देते हैं, वी डोंट नीड इट। और अब हम जाते हैं प्रीफैब्स में, और यहाँ पे जो हमने किचन की प्रीफैब बनाई है विद प्रोब्स, तो इसको यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप करते हैं। और अब ये आप देख सकते हैं कि वी हैव ए नाइस किचन, और आई थिंक कि लाइटिंग भी अच्छी लग रही है। और अब हम जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा इसकी एडजस्टमेंट करते हैं, और यहाँ पे अगर हम क्लिक करें, एक वाल जो थी वो मेरे ख्याल से इस साइड पे है शायद, जस्ट चेक, सॉरी नहीं ये वाली थी, ये वाली ये छत है, इसको हाइड करते हैं फॉर नाउ, सॉरी। आई विल बिफोर दैट आई विल जस्ट अनपैक दी प्रीफैब ताकि हमें दिक्कत ना हो। और अब ये चूज़ करते हैं रूफ और इसको हाइड कर देते हैं, और फिर ये वाली वाल जो है इसको भी हाइड कर देते हैं ताकि हम थोड़ी सेटिंग को देख सकें। आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छी लग रही है अभी लाइटिंग, और काफ़ी बेहतर लग रहा है हमारा जो किचन है पहले से। तो अब हम ये जो खिड़की है इसको खोल लेते हैं ताकि थोड़ी सी लाइट का इफ़ेक्ट जो है वो हमें देखने को मिले। और इस खिड़की को जो है चूँकि हम डायरेक्शनल लाइट यूज़ करना चाहते हैं, और अगर हम डायरेक्शनल लाइट पे जाएं तो ये इस तरफ है इसकी लाइट, तो दैट इज़ गुड। इंटेंसिटी इसकी आप देख सकते हैं कम है, और इनडायरेक्ट मल्टीप्लायर भी ठीक है। सॉफ्ट शेडोज़ को हार्ड भी कर सकते हैं फॉर बेटर रिजल्ट्स, और छोटा सा सीन है तो कोई इतना इशू नहीं होता इसका। अलबत्ता हम इसकी अगर खिड़की को ओपन करें तो यू विल सी कि ये काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट जो है वो हमें देखने को मिलेगा होपफुली। तो ये विंडो डोर 2 है, इसको ओपन करते हैं, एंड अब यहाँ से भी लाइट जो है वो इंटर करेगी हमारे रूम में। और इसको हम फ़िलहाल एडजस्ट कर सकते हैं, कर लेते हैं, अदरवाइज़ आप पिवट पॉइंट इसका जो है अगर चेंज कर लेंगे तो ये आप रोटेशन जो है वो उस साइड से भी दे सकते हैं। बैरल में इसको जो है वो यूँ आप देख सकते हैं कि इसकी लाइटिंग जो है वो खिड़की से एज सच हमें कोई ज़्यादा नज़र आ नहीं रही, तो फ़िलहाल इसको हम यहाँ पे एडजस्ट करते हैं मैन्युअली ही। डेफिनेटली आप इसका पिवट पॉइंट चेंज करेंगे तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सो नाउ वी कैन ओपन दिस वन एज वेल, और इसको भी हम यहाँ पे ले आते हैं कि एंड बल्कि इसको हम थोड़ा सा ज़्यादा रोटेट करते हैं, और यहाँ पे सॉरी ले ओके, एंड देन दिस वन इसको थोड़ा सा इस तरफ मोड़ते हैं। ओके, कुछ इस तरह से हम बना लेते हैं इसको। तो ये फ़िलहाल तो हम मैन्युअली ही कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप इसको पहले अगर इसका एम्प्टी जो है टॉप हेड जो इसका मेन ऑब्जेक्ट है तो उसको अगर आप कम रखेंगे, अच्छा ये वाली ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही, तो इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं इस डोर को, और दोबारा से इसको इस तरफ रोटेशन देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा ये, तो इसको हम हाँ पे बल्कि मज़ीद इसको थोड़ा रोटेट
दिस थोड़ा सा इसे खोलते हैं, इस तरह का कुछ कॉम्बिनेशन शायद ज़्यादा प्रोफेशनल लगे मे बी। तो यहाँ पे ले आते हैं और हाँ अब कुछ बेहतर लग रहा है ये, और इसको थोड़ा जूम करके देख लें। ओके अच्छा लग रहा है, दैट इज़ गुड। और अब अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारा जो सन है दिस वन, तो ये इस तरफ आ रहा है, तो इसको अगर हम इस तरफ रोटेशन दें लाइक दिस, और तो अब हाँ आप देख सकते हैं कि खिड़की का शेडो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर इसको हम हार्ड शेडो करें तो थोड़ा ज़्यादा नज़र आता है। तो हाँ यूजली जो खिड़की का शेडो होता है वो थोड़ा सा कॉर्नर उसके इस तरह से नज़र नहीं आ रहे होते। आल्सो इसके दरमियान जो वो है शीशा जो ग्लास है उसको भी हम दुरुस्त कर सकते हैं। आल्सो मैं चाहता हूँ कि ये लाइटिंग जो है वो इस तरफ थोड़ा पड़े, न कि यहाँ पे। तो हम दोबारा से डायरेक्शनल लाइट को सिलेक्ट करते हैं और इसको हम उस तरफ मोड़ते हैं थोड़ा सा, लाइक दिस में भी ओके। नहीं आई थिंक थोड़ा सा इसको हम चलें थोड़ा सा इस तरह दे देते हैं ताकि ये इस साइड पे हमारी लाइट जो है वो आए। और डेफिनेटली जब हम फॉर एग्जांपल इसका रूफ़ जो है वो अगर इनेबल करें तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ ये लाइट हमें नज़र आ रही है। तो अब हमने इसको अंदर से भी लाइटन करना है, और अगर हम इसके डायरेक्शनल लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाएं, फॉर एग्जांपल 2 करें, तो ये आप देख सकते हैं कितनी ब्राइट आपको लाइट जो है वो नज़र आ रही है। तो इसको हम तकरीबन 1.5 पे अगर रखें तो इट लुक्स गुड आई थिंक, बल्कि 1.3 पे रखते हैं इसे। ओके तो उसके बाद आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं, मिक्स्ड भी है और बेक्ड भी है। बेक्ड लाइटिंग जो है वो सिर्फ स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स पे नज़र आती है, और उसको बेक भी करना पड़ता है। तो पहले हम रियल टाइम लाइटिंग के मुताबिक चीज़ों को कर लेते हैं और बाद में हम इसको बेक भी कर लेंगे। तो ये देखिए कि हमारी लाइटिंग आ गई, और डेफिनेटली हमने ये वाली भी वाल बंद करने हैं बाद में, तो ये भी वाल बंद करके फिर हम बेक कर लेंगे। बट बिफोर दैट हम आप देख सकते हैं कि करंटली भी ठीक लग रहा है, लेकिन हम कुछ और जो है चीज़ें ऐड करते हैं, और होपफुली कि ये ज़्यादा बेहतर जो है वो लगेगा। अभी अगर हम इसको ले लें और ये जो इसके ऊपर हमारा शेडर है, तो इसको अगर हम ट्रांसपेरेंट करें तो हाँ आप देख सकते हैं कि इससे ज़्यादा कंट्रास्ट आ रहा है, और हाँ ये ज़्यादा बेहतर कंट्रास्ट दे रहा है। और ये भी अगर आप कर दें तो ये ज़्यादा आपको लाइट जो है, हाँ ये अगर आप दोबारा से ओपैक पे जाएं तो ये देखिए आपकी लाइटिंग उस तरह से नहीं नज़र आ रही। तो चूँकि ये ग्लास है, तो अगर हम इसको जो है वो फेड भी आप कर सकते हैं, कट आउट भी करते हैं, और फिर ट्रांसपेरेंट रखते हैं। यूजली ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है, तो फिर आपको ये लाइटिंग इफ़ेक्ट इस तरह से देखने को मिलता है। और यहाँ पे व्हाट इज़ दिस, क्यों ये ऐसे लग रहे हैं हमारे ड्रावर्स, आई डोंट नो। ये ड्रावर्स जो हैं ये ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे, और ओपैक अगर करें तो इसके अंदर ये ठीक लगते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लाइटिंग फिर इन पे पड़ रही थी। तो चलें ओपैक ही रखते हैं फॉर नाउ। और अलबत्ता जहाँ पे इसको थोड़ा सा हम डोर जो है हमारा, इसको जो है इसकी साइड्स को हम फॉर नाउ जस्ट फॉर दी पर्पस ज्वाइन कर देते हैं लाइक दिस।
थोड़ा सा बाहर, ओके एंड इसी तरह से हम इसको भी अब बेहतर लग रहा है। ओके ओके दैट्स गुड। ओके जी, तो ये लाइटिंग जो है वो अभी अच्छी लग रही है। मैंने ये विंडो वगैरह को भी थोड़ा एडजस्ट किया है। नाउ यू कैन सी कि इट लुक्स गुड। और इसी तरह से अगर डोर को भी आप ओपन करना चाहें तो कर सकते हैं, बट आई विल नॉट डू दैट नाउ। तो यहाँ पे आप देखिए कि अच्छा, एक और हमने मिस्टेक ये की है कि यहाँ पे ये जो डोर है इसकी साइड पे हमने ये गलती से लगा दिए हैं, तो यहाँ पे तो इनका कोई काम नहीं है। ओके इसी साइड पे रहते हैं, तो एनी हाउ सेव भी कर लेते हैं प्रोजेक्ट। ओके सो नाउ किचन हमारा काफ़ी अच्छा लग रहा है, बट हम कुछ और डिटेलिंग ऐड करते हैं। तो हमारे पास रिफ्लेक्शन प्रोब्स होते हैं जिनको हम ऐड कर सकते हैं फॉर मज़ीद जो हमें शेडोज़ वगैरह चाहिए या ग्लोबल इल्यूमिनेशन या रिफ्लेक्शन चाहिए, तो उसके लिए वो अच्छे रहते हैं कि जो हैं रिफ्लेक्शन प्रोब्स। तो उसको समझने के लिए हम यहाँ पे पहले एक क्रिएट कर लेते हैं स्फीयर, और इस स्फीयर को यहाँ पे ले आते हैं एंड देन वी विल जस्ट ब्रिंग इट हेयर। और इस पे लाने के बाद हम जो है इस पे कोई टेक्सचर सॉरी मटेरियल ऐड करते हैं। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं किचन के अंदर और मॉडल्स के अंदर और टेक्सचर्स के अंदर हम एक मटेरियल ऐड कर लेते हैं, फोल्डर मटेरियल, और यहाँ पे हम इसका मटेरियल ऐड कर लेते हैं स्फीयर, और इसको ऐड कर लेते हैं ऑन दी स्फीयर। अब ये स्फीयर का जो मटेरियल है यहाँ पे आ गया, और इसकी जो मेटालिकनेस है उसको फुल कर देते हैं, और स्मूथनेस जो है उसको भी फुल करेंगे, तो ये रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलती है। और अब अगर हम रिफ्लेक्शन प्रोब ऐड करते हैं तो फिर हम देखते हैं कि क्या होता है। तो हम यहाँ पे जो है वो लाइटिंग में जाएंगे, लाइट में, और रिफ्लेक्शन प्रोब ऐड करते हैं, और इस रिफ्लेक्शन प्रोब को हम स्फीयर के अंदर ले जाते हैं और इसकी पोजीशन 0 0 0 करेंगे, तो ये एग्जैक्टली स्फीयर के मिडल में आ जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बैक्ड है, तो इसको अगर रियल टाइम करें तो यहाँ पे अब आपको रिफ्लेक्शन नज़र आती है स्फीयर की। और जब हम फॉर एग्जांपल बेक करते हैं लाइटिंग, तो ये रिफ्लेक्शन आपके इस पे ओवरऑल सीन पे अभी भी आप देख सकते हैं रियल टाइम के अंदर ये इफ़ेक्ट करती है, और आपको बेहतर जो है वो देती है डायनामिक्स, और बेटर रिफ्लेक्शंस जो है वो आपको देखने को मिलती हैं। आल्सो आप यहाँ एडिट पे अगर क्लिक करेंगे तो इस रिफ्लेक्शन प्रोब के को आप एडिट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए काफ़ी बड़ा है, तो इसको हम छोटा करते हैं लाइक दिस, और फिर लाइक दिस, और फिर हमारे पास सॉरी यहाँ पे ये आ जाता है, और फिर यहाँ से ये आ जाता है। ओके, और ऊपर नीचे का कोई ख़ास वो नहीं है, अलबत्ता आप इसको भी कर सकते हैं लाइक दिस। ओके एंड लाइक दिस। अब आप देखिए कि इसकी रिफ्लेक्शन जो है वो थोड़े एरिया पे आपको जो है वो असरअंदाज होगी। तो मज़ीद इसको ऊपर ले जाते हैं, ओके लाइक दिस। और अब अगर हम इसको मूव करें यहाँ पे, फॉर एग्ज़ाम्पल हम चाह रहे हैं कि इसकी रिफ्लेक्शन जो है वो सिर्फ इस साइड पे रहे, तो इसको इधर लाएं, तो यहाँ पे इसकी आपको रिफ्लेक्शन ओके। और डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट रिफ्लेक्शन प्रोब्स जो होते हैं वो ज़्यादा बेहतर रहते हैं। और अगर हम इसको उस साइड पे लेके जाएं तो उस साइड पे आपको रिफ्लेक्शन जो है वो देखने को मिलेगी। तो इट्स अप टू यू कि आप किस साइड पे आप रिफ्लेक्शन जो है वो चाह रहे हैं, और आप उसको
उसके मुताबिक जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो हम इसको थोड़ा छोटा रखते हैं, नॉट वेरी स्मॉल, लेकिन यूँ कर लेते हैं। और आल्सो फ्रॉम दिस साइड इसको हम बढ़ा लेते हैं यहाँ पे। और अब हम जो है वो इसको फॉर एग्जांपल आपने देनी है रिफ्लेक्शन पूरे रूम पे ही। फॉर एग्जांपल हम रिफ्लेक्शन दे दें अगर, मेरे ख्याल से पूरे रूम पे ही दे देते हैं, नो प्रॉब्लम। और क्योंकि हम सब के लिए अलग अलग से अगर बनाएंगे तो बड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा हर ऑब्जेक्ट के लिए रिफ्लेक्शन प्रोब जो है वो क्रिएट करना। तो हम सारे रूम पे ही दे देते हैं रिफ्लेक्शन प्रोब। और ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट हमें नज़र आ रही है। जो कि पहले लाइटिंग थी, तो अभी थोड़ी लाइटिंग जो है वो आपको बेहतर नज़र आ रही है एज़ कम्पेयर टू दैट। तो अब जी ये भी हो गया। और वन मोर थिंग इसके, ये जो रिफ्लेक्शन जब हम अगर बेक करेंगे तो ये चीज़ें हमें नज़र आएंगी बेक लाइटिंग के बाद। या फिर इस रिफ्लेक्शन प्रोब को अगर हम सॉरी यहाँ पे ले आए तो ये अभी आप देख सकते हैं विंडो हमें नज़र आ रही है। ये इसके सामने आ रहा था गालबन, इस वजह से ये इसके सामने हो रहा है। तो अगर हम अब दोबारा से इसको एडिट करें, ओके, और फिर हम यहाँ से इसको बड़ा कर लें तो अब ठीक लग रहा है। अभी ये विंडो का इफेक्ट भी हमें नज़र आ रहा है। और हमारा ये रिफ्लेक्शन प्रोब जो है ये भी काम कर रहा है। ओके, सो नाउ आप डिफरेंट मोर रिफ्लेक्शंस आपको चाहिए तो आप पॉइंट लाइट्स वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं। और दैट विल आल्सो ऐड गुड इफेक्ट्स टू योर सीन। आल्सो आप रिफ्लेक्शन प्रोब ग्रुप भी ऐड कर सकते हैं, लाइट ग्रुप भी अगर आप करना चाहें तो फॉर एग्जांपल इसके लिए हम कर लेते हैं एक रिफ्लेक्शन प्रोब ग्रुप क्रिएट करते हैं। और उसके लिए अगर आप लाइट पे जाएंगे और लाइट प्रोब ग्रुप पे क्लिक करेंगे, सॉरी लाइट प्रोब ग्रुप, तो इसको अब हम जो है वो यहाँ पे ले आते हैं इन द मिडल ऑफ द रूम। और इसको भी एडिट किया जा सकता है। तो यहाँ पे जब हमने इसको ऐड किया तो अब आप इनको जो है वो हम मज़ीद एडिट कर सकते हैं। सो ये ऑलरेडी जो है वो बेक्ड होते हैं रिफ्लेक्शन प्रोब, और ये बेक्ड लाइटिंग के लिए जो है वो मुयसर होते हैं। तो हम इनको एडिट अगर आप करेंगे तो आप फिर इन प्रोब्स को पिक करके एडिट कर सकते हैं। तो मैं इनको पिक करता हूँ और यहाँ से इन चार को, ओके, एंड वी कैन जस्ट डुप्लीकेट इट बाय कंट्रोल डी। और फिर इसको यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम ले आते हैं, ओके, एंड देन हम इन रिफ्लेक्शन लाइट ग्रुप जो है इसको यहाँ पे ले आते हैं इन दी मिडल अप्रोक्सीमेटली। और इसको थोड़ा स्केल कर लेते हैं लाइक दिस। और ये ऑब्जेक्ट के अंदर अगर होंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आपका कोई रिफ्लेक्शन प्रोब जो है वो ऑब्जेक्ट किसी के अंदर है लाइक दिस, तो उसको आप बाहर लें। और इसी तरह से ये वाला है, इसको भी हम बाहर रखते हैं। बाकी मेरे ख्याल से ठीक हैं, ओके, बाकी ठीक ही लग रहे हैं। ये वाला थोड़ा सा हम आगे ले आते हैं इसको भी, और दैट्स गुड, बाकी ठीक हैं। तो ये रिफ्लेक्शन प्रोब्स भी हमने ऐड कर दिए। आल्सो आप अगर मज़ीद लाइटिंग ऐड करना चाहते हैं तो योर सीन, तो वो भी आप कर सकते हैं। आल्सो अगर हम डायरेक्शनल लाइट पे जाएं तो सॉफ्ट शेडोज़ ज़्यादा बेहतर लग रहे हैं मेरे ख्याल से। हाँ, हार्ड शेडोज़ से सॉफ्ट शेडोज़ जो हैं वो ज़्यादा बेहतर लग रहे हैं। और इनकी स्ट्रेंथ जो है वो आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हम इसकी स्ट्रेंथ जो है वो फुल पे ही रखते हैं। और ओके, एंड ड्रा हालो का ये होता है कि ये जो गोल्ड ये सूरज होता है ना वो आपको नज़र आ रहा होता है, उसकी वो पॉइंट आपको एक बना के दे देता है। तो अब जी
हम ये करते हैं, सेव करते हैं पहले सीन को, और यहाँ पे अगर आपने लाइट ऐड करनी है फॉर एग्जांपल किसी जगह पे, आल दो कि ये मुझे लाइटिंग ऑलरेडी ठीक लग रही है और नो नीड फॉर एडिंग मोर रिफ्लेक्शंस, बट एनी हाउ अगर आप ऐड करना चाहें तो लाइट पे जाके आप पॉइंट लाइट जो है वो ऐड करें, और पॉइंट लाइट को जब आप ऐड करते हैं तो फिर आप उससे मज़ीद अपने सीन को लाइटन कर सकते हैं और रिफ्लेक्शंस भी आपकी ज़्यादा जो है वो ऐड हो सकती हैं। अभी आप देखिए कि यहाँ पे हमने ये फ्रिज के ऊपर ये इस तरह की रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलती है, और डेफिनेटली इसकी रेंज को तो हम बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, और इसकी इंटेंसिटी जो है उसको भी कम किया जा सकता है। आल्सो इसकी जो कलर होता है वो भी हम चेंज कर सकते हैं, और अगर हम यहाँ पे जाएं विंडो में और सॉरी रेंडरिंग और लाइटिंग में, तो यहाँ पे इन्वायरमेंट के अंदर आप देख सकते हैं रियल टाइम शेडो कलर ये कोई इस तरह से आ रहा है, और अगर हम यहाँ से इसका शेडो कलर जो है वो थोड़ा डिफरेंट करें, आप देख सकते हैं कि अगर रेड करेंगे तो उसका भी इम्पेक्ट पड़ता है, तो हम कर सकते हैं। मैं इसको डिफ़ॉल्ट पे ही फ़िलहाल रखता हूँ, आई विल जस्ट मेक इट डिफ़ॉल्ट, ये भी ठीक है। और इसके अलावा हम जो है, आप अगर इसके कोई पार्टिकुलर कलर रखना चाहें तो यहाँ से इस लाइट का भी जो है कलर रखेंगे तो इसकी रिफ्लेक्शन जो है वो फिर उस कलर से जो है वो जनरेट होंगी। यहाँ पे आप देखिए ये रेडिश कलर का इम्पैक्ट जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो हम यहाँ पे जो है वो ये जो फ्रिज है इसका कलर की रिफ्लेक्शन जो है वो बनाना चाहते हैं फॉर द लाइट, तो ये मैंने चूज़ किया, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा डार्क है तो इसको हम थोड़ा लाइट कर लेते हैं, नॉट टू लाइट और नॉट टू डार्क। और आल्सो इसकी इंटेंसिटी जो है वो हमने 0.3 करते हैं, ओके, नॉट टू मच, और इसको हम यहाँ पे लाते हैं, बल्कि हम थोड़ा 0.5 ही रखते हैं, क्योंकि हम हमारी थोड़ी सी ये रिफ्लेक्शन जो है वो हमारे ऑब्जेक्ट्स पे शायद हमें ज़्यादा अच्छी लगे, मे बी इन द फाइनल सीन। तो यहाँ पे हाँ ये हैंडल पे लग रही है और यहाँ पे रखते हैं इसको, ओके दैट्स गुड। और ये हो गया, और इसको हम डुप्लीकेट कर सकते हैं लाइट को और यहाँ पे ले जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये चाहते हैं कि ये सिंक पे थोड़ी रिफ्लेक्शन हो और हमारा मेटेलिकनेस जो है वो सिंक की भी नज़र आए, और आल्सो ये जो है हमारा नल का टैब, तो इस पर भी थोड़ी सी रिफ्लेक्शन हो, तो यहाँ पे आप इसको ऐड कर सकते हैं लाइट को, एंड इट विल क्रिएट ए गुड इफेक्ट, ओके। और इसके बाद हम कंट्रोल डी प्रेस करते हैं अगेन, और यहाँ पे अगर आपको रिफ्लेक्शन चाहिए ऑन दी ओवन, क्योंकि ओवन पे भी मेटेलिकनेस है, और यहाँ पे अगर हम लाते हैं इसको तो यहाँ पे हम इसके हैंडल पे रिफ्लेक्शन देखते हैं कि आ रही है, तो दैट इज़ गुड। थोड़ा और ऊपर लाएं तो हाँ बटन्स पे और हैंडल्स पे रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलती है, तो ठीक है यहाँ पे रखते हैं इसको, ठीक है जी। और भी कहीं आपको चाहिए और रिफ्लेक्शन तो आप रख सकते हैं अपने लाइट को। तो ओके, आई थिंक इतना काफ़ी है फॉर द रिफ्लेक्शन। और अब हम जो है वो यूँ कर लेते हैं कि पोस्ट प्रोसेसिंग भी ऐड कर लेते हैं। तो पोस्ट प्रोसेसिंग से पहले हम ये जितनी भी लाइट्स हैं इनको बेक्ड लाइटिंग पे ले जाते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे ख्याल से पोस्ट प्रोसेसिंग ऐड कर लेते हैं ताकि हमारी पोस्ट प्रोसेसिंग जो है वो अपनी जगह पे कायम रहे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रिफ्लेक्शन प्रोब, इसको आप बाहर भी ला सकते हैं और इसके स्फीयर को आप डिलीट भी कर सकते हैं। ये जस्ट हमने विजुअलाइजेशन के लिए रखा था, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको आप बाहर ला सकते हैं और इस स्फीयर को आप डिलीट कर सकते हैं अगर डिलीट करना चाहें तो। ओके जी, सो नाउ यहाँ पे अलबत्ता आपको उसका वो नज़र भी आ रहा है इम्पैक्ट।
तो अब ये है जी कि हम जो है वो यहाँ पे पोस्ट प्रोसेसिंग ऐड करने के लिए वी कैन क्रिएट एम्प्टी और इसको नाम दे सकते हैं पोस्ट प्रोसेसिंग। और यहाँ पे हम पोस्ट प्रोसेसिंग लेयर जो है वो ऐड कर लेते हैं, नहीं सॉरी वॉल्यूम ऐड कर लेते हैं और इस ग्लोबल कर देते हैं इसको। तो यहाँ पे आप देखें प्रोफाइल नहीं बनी हुई, तो न्यू पे क्लिक करेंगे तो ये न्यू प्रोफाइल जो है वो बन जाएगी और फिर यहाँ से हम इफेक्ट जो है वो ऐड कर सकते हैं। अलबत्ता उससे पहले हमने मेन कैमरा पे जाना और मेन कैमरा जो है उसके इफेक्ट्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो हम बिफोर एनीथिंग एल्स हम जहाँ पे अपने कैमरा को एडजस्ट करते हैं, सो फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्योंकि हम पूरे रूम को जो है वो चाहते हैं कि कवर हो जाए, तो यूँ मेरे ख्याल से ये रूम कवर हो रहा है। आई विल जस्ट हाँ आई थिंक क्योंकि मैं चाहता हूँ फ्रिज भी आ जाए और सारी चीज़ें, तो इस जगह पे मेरे ख्याल से ये तकरीबन अभी कवर हो रहा है। ओके एंड यहाँ पे लाने के बाद हम मेन कैमरा को सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट F प्रेस करेंगे और आप गेम व्यू में आप देख सकते हैं कि हमारा रूम जो है वो फोकस्ड है। तो ये फोकस में है। तो अब हम जो है वो प्ले करेंगे तो आपको नज़र आएगा रूम लाइक दिस। चूँकि हमने बेक नहीं की तो इस वजह से इस तरह का लग रहा है, बेक करने के बाद अच्छा लगेगा, डोंट वरी। तो अब आप जो है यहाँ पे अगर आप आए सॉरी सीन में आए तो अब हम जो है वो ऐड करते हैं पोस्ट प्रोसेसिंग, तो ऐड होगी। अलबत्ता जो लेयर है उसके ऊपर पोस्ट प्रोसेसिंग लेयर हमने ऐड करनी है। ये कोई मिसिंग स्क्रिप्ट है, इसको डिलीट करते हैं, वी डोंट नीड इट। और यहाँ पे हम ऐड करते हैं पोस्ट प्रोसेसिंग लेयर और यहाँ पे लेयर हमने ऐड की तो आपको इफेक्ट ऑलरेडी नज़र आ रहा है अच्छा खासा मेरे ख्याल से। अगर देखिए आप तो ये देखें, और ये नहीं, अभी तो हमने इफेक्ट ऐड ही नहीं किया, सॉरी। तो यहाँ पे आप देखें कि ये लेयर है और लेयर के अंदर आप सेलेक्ट कर सकते हैं लेयर, और जो लेयर आपकी पोस्ट प्रोसेसिंग की होगी वही वाली कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक नई टैग ऐड करते हैं और इसको बोलते हैं पोस्ट प्रोसेसिंग और इस टैग को हम यहाँ ये जो ऑब्जेक्ट था हमारा पोस्ट प्रोसेसिंग वाला इसके ऊपर ऐड कर देते हैं। और अब हम मेन कैमरा पे जाएंगे और यहाँ पे हम इसको जो है लेयर दे देंगे पोस्ट प्रोसेसिंग। तो कहाँ पे गई, अच्छा तो अगेन जाते हैं। ओह सॉरी, मैंने टैग ऐड की थी नॉट लेयर, तो ये गलती हुई हमसे। इसके बेशक ऑन टैग करेंगे, टैग भी दे सकते हैं, इट्स अप टू यू। यहाँ पे हम पोस्ट प्रोसेसिंग लेयर ऐड कर लेंगे और फिर इसको हमने लेयर दे देनी है पोस्ट प्रोसेसिंग और फिर हमने कैमरा पे आना है और यहाँ पे जो है वो पोस्ट प्रोसेसिंग लेयर हम चूज़ कर लेंगे। अब अगर हम पोस्ट प्रोसेसिंग पे जाते हैं तो जस्ट हाइड द ग्रिड्स। ओके, यहाँ पे जब आते हैं तो लाइटिंग थोड़ी सी आपको कम लग रही है, तो अगर हम डायरेक्शनल लाइट में जाएं और इसको 2 कर लें तो अभी आपको ज़्यादा लगेगी, बट आई थिंक कि उतना ही रखते हैं, बाद में जब हम बेक करेंगे तो फिक्स हो जाएगा। अलबत्ता यहाँ पे हम रखते हैं ताकि ये वाली जगह पे हम थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा ना कि पोस्ट प्रोसेसिंग काम कर रही है कि नहीं। तो यहाँ पे हम आते हैं पोस्ट प्रोसेसिंग पे और ऐड इफेक्ट करते हैं यूनिटी और एम्बिएंट एक्लूजन जो है वो ऐड कर लेते हैं। एंड एम्बिएंट इंक्लूजन के अंदर अगर आप आएंगे तो इसके अंदर मोड्स हैं, मोड पे क्लिक करें तो मल्टी स्केल वॉल्यूम है और स्केलेबल एम्बिएंट एक्लूजन है, और ये अगर आप ऐड करते हैं तो ये आ जाएगी। और उसके बाद अगर इसको हाइड करें, अगर इसको इंटेंसिटी ऐड करें तो यहाँ से हम फिर इंटेंसिटी दे सकते हैं और ये ग्लोबल ये एम्बिएंट एक्लूजन की इंटेंसिटी है और ये बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, तो इसको हम तकरीबन मेरे ख्याल से 0.4 पे रखते हैं, नॉट टू मच।
इससे के साथ और भी चीज़ें हैं। कलर, अगर आप कोई फिक्स कलर देना चाहें तो वो भी एम्बियंट इक्लूजन पे दे सकते हैं और वो इम्पेक्ट करेगा। तो हम ये वाला थोड़ा येलोविश टाइप का कलर जो है, डार्क येलोविश टाइप का, ये देना चाहेंगे। और थिकनेस मॉडिफायर भी ऐड कर सकते हैं, बट इट्स नॉट नीडेड आई थिंक। और इसके बाद आप जो है वो यहाँ पे हम एक और इफेक्ट ऐड कर लेते हैं, विच इज़ दी आर्ट ऑफ एक्सपोजर वगैरह भी आप ऐड कर सकते हैं, ब्लूम भी, कलर ग्रेडियंट, डेप्थ ऑफ फील्ड अगर ऐड करना चाहें, विगनेट एक ऐड कर लेते हैं। और ये भी अच्छा है, तो से ये लेके आता है। मोड है इसके अंदर, मास्क्ड है और क्लासिक है, कलर है, और इसके बाद आपके पास सेंटर्ड है, और फिर इसकी इंटेंसिटी है। यहाँ से आप इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे तो ये साइड से आपको नज़र आ रहा है। और स्मूथनेस वगैरह भी इसकी है, अगर वो भी राउंडेडनेस दे सकते हैं आप। तो हम इसको जो है वो, इसका मोड जो है वो अगर मास्क्ड करें तो ये मास्क्ड कुछ इस तरह से आता है। और क्लासिक जो है ये क्लासिक है, और इसको हम जो इसकी इंटेंसिटी है ये कम से कम रखते हैं टू समथिंग लाइक मे बी 0.3, ओके, नॉट टू मच। तो 0.3 रखते हैं और दैट इज़ गुड। और अब हम यूँ कर लेते हैं कि ये सारी चीज़ें होने के बाद अच्छा, रूम के अंदर की जो लाइटिंग है वो ज़्यादा कोई हमें ज़्यादा नहीं लग रही, क्योंकि हम ये वाली वाल जो है ये क्लोज़ रखेंगे, ये वाली जो इस साइड से है, तो हमें लाइट थोड़ी ज़्यादा शायद चाहिए हो, क्योंकि ये वाली जो खिड़की से लाइट आ रही है ये सारे रूम को शायद रोशन ना कर पाए। तो व्हाट वी कैन डू इज़ कि हम एक और लाइट क्रिएट कर लेते हैं, विच विल बी दी एरिया लाइट। और एरिया लाइट जो होती है ये बेक्ड ओनली होती है, और ये सिर्फ बेक अगर होगा आपका सीन तब ये अप्लाई होगी, और ये एक एरिया में अप्लाई होती है। और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि आपका रूम जो है वो काफ़ी रोशन हो चुका है, और इसकी रेंज को, इसकी इंटेंसिटी वगैरह को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसकी इंटेंसिटी को 0.5 अगर करूँ तो ये भी ठीक है। अगर इसको 0.1 करें तो बहुत अभी भी ये ठीक लग रही है। वैसे 0.001 करते हैं तो भी अच्छी लग रही है फॉर आई डोंट नो। अगर एरिया लाइट को क्लोज़ करें तो तब भी हमें नज़र आ रही है, और मेरे ख्याल से अभी लाइटिंग जी यहाँ से भी पिक कर रहा है। तो हम इसकी दीवार को पहले बंद करते हैं और फिर बेक करेंगे लाइट, और यहाँ पे आ जाएं और इसको हल करते हैं। अब आप अंदर आएँ अगर, तो अंदर आने के बाद हम एरिया लाइट जो है इसको अब अनेबल करते हैं, और इसको हम देते हैं जी 1.5 देते हैं, ओके। और इसकी इंटेंसिटी, और इसको भी येलोइश कलर की तरफ लेके जाते हैं, नॉट टू मच, ओके। एंड अब हम बेक करेंगे सारे सीन को। अच्छा, सीन को बेक करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू इज़ कि ये जो लाइट्स होती हैं, यहाँ पे आप देखिए एरिया लाइट बेक्ड है, तो डायरेक्शनल लाइट जो है इसको भी हमने बेक्ड पे रखना है अगर आपने बेक करनी है लाइट, ओके। आप देखिए कि ये तो अब बहुत ब्राइटर सा हो रहा है हमारा सीन। तो 0.7 पे इसको रखते हैं मे बी, हाँ 0.7 पे ठीक लग रहा है। और उसके बाद हमारे पास जो भी लाइट्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एरिया लाइट तो है ही, तो पॉइंट लाइट है तो इसको भी आप बेक्ड पे रख लें, और ये वाली जो लाइट है इसको भी आप बेक्ड पे रखें, और ये वाली जो लाइट है इसको भी हम बेक्ड पे रखते हैं, क्योंकि हम बेक करेंगे लाइट्स तो वो ज़्यादा अच्छे शेडोज़ वगैरह हमें शायद देखने को मिले, और लाइट क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होगी। उसके बाद हमारे पास जो मेन सीन होता है, तो यहाँ पे आप देखिए ये स्टैटिक हमने करना है। जब भी आपने लाइटिंग को बेक करना हो तो आपने अपने सीन के सारे ऑब्जेक्ट्स को, जिन जिन पे आपको रिफ्लेक्शंस वगैरह चाहिए, लाइटिंग चाहिए, तो उन सब को आपने जो है वो स्टैटिक करना होता है। ये जो है वो स्टैटिक होगी, और यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा है ग्लोबल इल्यूमिनेशन प्रोसेसिंग हो रही है, ओके। तो अब हम जो है वो थोड़ा सा वेट करते हैं, इसको होने देते हैं, और फिर हम
लाइट को बेक कर लेते हैं। ओके, तो फिर आपको होपफुली मज़ीद हमें बेहतर जो है वो देखने को मिलेगी, बेहतरी देखने को मिलेगी इन आवर सीन। तो लेट्स वेट फॉर सम सेकेंड्स। तो आप देख सकते हैं कि ग्लोबल इल्यूमिनेशन जो है वो अब आपको नज़र आ रही है इनटू योर सीन। और अब हम जो है वो बेक करते हैं लाइट्स, और लाइट्स बेक करने के लिए वी कैन गो टू बेक रेंडरिंग लाइटिंग। और यहाँ पे आपके पास आप देख सकते हैं वी ऑलरेडी हैव दी स्काई सेटिंग। अगर आपकी लाइटिंग सेटिंग ना हो तो यहाँ पे आप न्यू लाइटिंग सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो ये क्लिक हो जाएगी। और अनफॉर्चुनेटली हमारी ऑटो जनरेट ऑलरेडी ऑन है, अगर ये नहीं होगी तो आप बेक कर सकते हैं लाइटिंग। और आप देख सकते हैं कि हमारी लाइटिंग बेक हुई है, लेकिन ये लाइटिंग हमें अच्छी नहीं लग रही, कम है। ओके, जब हम रूम को क्लोज़ करते हैं तो अगर हम रूम को ओपन करें तो फिर ज़ाहिर बात है वहाँ से भी लाइटिंग आ रही है। तो हमने रूम को क्लोज़ ही रखना है और लाइटिंग को भी इम्प्रूव करना है। तो ये देख लेते हैं हम। और आल्सो अभी भी हो रही है वैसे ग्लोबल इल्यूमिनेशन, थोड़ा सा मज़ीद वेट करते हैं, मे बी हमारी ओवरऑल लाइटिंग जो है वो खुद ब खुद ही दुरुस्त हो जाए। अगर एम्बिएंट एक्लूजन को भी वैसे हमें अनेबल करना है, और इंडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन जो है उसको रहने देते हैं अभी इतने पे ही। हाई क्वालिटी लाइट मैप पे कंप्रेशन रखते हैं क्योंकि हमारा सीन जो है वो छोटा सा है। बेक लाइट मैप में जाएं तो कुछ भी बेक नहीं हुआ, और जहाँ पे अगर हम जाएं तो ऑटो जनरेट है, और इसको रहने देते हैं। नीचे जाते हैं और जनरेट लाइटिंग पे हम जो है वो क्लिक करेंगे। बेक रिफ्लेक्शन प्रोब्स को नहीं सिर्फ करना बल्कि सबको ही करना है। और यहाँ पे अब हम जो है वो इस पर क्लिक कर सकते हैं, बट बिफोर दैट हम और ये सेटिंग्स जो हैं वो ठीक हैं। और यहाँ पे आप रियल टाइम इन्वायरमेंट लाइटिंग को हाफ भी रख सकते हैं अगर करना चाहें, और ग्लोबल क्योंकि ये जो है अगर इनेबल भी रखें तब भी कोई इशू नहीं होता, क्योंकि रियल टाइम लाइटिंग हम यूज़ कर नहीं रहे। और जनरेट लाइटिंग पे क्लिक करें तो अब ये आपके मैप्स जो हैं होपफुली बेक होना शुरू हो जाएंगे। और ये तो एकदम ही हो गया है ये मैप बेक। और आप देख सकते हैं कि लाइटिंग हमारी वो अच्छी नहीं लग रही रूम के अंदर, क्योंकि रूम क्लोज है और लाइटिंग उस तरफ से नहीं आ रही, इसलिए ये अच्छी नहीं लग रही। तो हम लाइट जो है वो एरिया लाइट जो है इसको बढ़ा लेते हैं टू 2। ओके, एंड जब भी आप लाइट को बढ़ाते हैं तो दोबारा से फिर आपको बेक करनी पड़ती है लाइटिंग। तो यहाँ पे हम दोबारा जाते हैं एंड हम दोबारा इसको जनरेट करते हैं, और आप देखते हैं कि फ़र्क पड़ता है कि नहीं। अगर ना हुआ तो हम लाइट को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, और फिर मिनी लाइट्स भी ऐड कर सकते हैं, पॉइंट लाइट्स वगैरह अगर करना चाहें। तो नहीं, कोई ख़ास फ़र्क हमें नज़र नहीं आ रहा। तो ओके, तो फिर हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ये वाली जो लाइट है पॉइंट लाइट, इसको सेलेक्ट अगर करें और इसकी इंटेंसिटी को हम 200 करें तो क्या होगा जी, कुछ भी नहीं नज़र आ रहा हमें, क्योंकि ये बेक है। तो हम इसको बेक करते हैं, 10 पे रखते हैं, सेव जी। सो नाउ हमने लाइट जो है वो बेक कर ली है, और अब काफ़ी अच्छी लग रही है लाइटिंग। और एक पॉइंट लाइट को मैंने बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी दे रखी थी, तकरीबन 10, तो इस वजह से इशू आ रहा था। आल्सो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कलर्स जो हैं थोड़े से चेंज किए हैं, और येलोइश टाइप के कलर्स दिए हैं ताकि ओवरऑल लुक हमारी कुछ इस तरह से लगे। और अब आप देख सकते हैं कि इट्स क्वाइट गुड। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम इसका किस तरह से पैकेज बनाते हैं फॉर यूनिटी एसेट स्टोर। अल्लाह हाफिज़।